मैं देवांक मित्तल। टुडे आई एम कमिंग विद एक्सरसाइज 2.1 फॉर क्लास 9। बच्चे यहाँ पे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं और यहाँ पे हम चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। बच्चे पहले हम ये बताएं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में आप सीखेंगे। पोलिनोमियल्स एक्चुअल में वो होते हैं जो मतलब वन वेरिएबल्स के साथ 2 या 3 टाइम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो किसकी होगी, वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एनी वेरिएबल। और हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4 है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई हम किसी भी वेरिएबल से कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पोलिनोमियल बन जाता है। जैसे हमारा 4x बन गया, ये एक पोलिनोमियल है। अगर मैं 4 की बात करूं, क्या ये एक पोलिनोमियल्स है? ये हो सकता है पोलिनोमियल्स जब यहाँ पे x की पावर 0 हो जाए। याद रखना बच्चे, x की पावर 0 ऑलवेज़ क्या होती है, 1 होती है। और 1 को हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पे, तो हमारा आंसर बनेगा 4। तो ये था बच्चे एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में आप बच्चे 3-4 चीज़ें की बात करेंगे, मैं इसी एक्सरसाइज के माध्यम से आपको समझाऊँगा। तो बच्चे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन द वन वेरिएबल्स एट विच आर नोट। हमें बताना है कि वन वेरिएबल्स में कौन सा पोलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है। वेरिएबल्स मैंने जैसे आपको बताया एक्स और वाई, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो बच्चे जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे दिया है 4x² 3x + 7। तो यहाँ पर जो जिक्र करा गया है वो किसका किया गया है, वो एक ही वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है। तो हमारा पोलिनोमियल्स ये 4x तो है। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4x² + 3x + k, ठीक है, 2, तो ये भी एक हमारे क्या है, ये पोलिनोमियल्स ही हैं। लेकिन मैं इसमें अगर बात करूँ तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि 4x + y, तो बच्चे इसमें ना 2 वेरिएबल्स आ गए, एक तो x और एक y। और बच्चे जब हम वेरिएबल्स का मतलब होता है इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उससे लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन मिनिमम पावर हमारी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पावर हमारी उसकी 1 होनी चाहिए। अगर जैसे मैं आपसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, किसी किसी क्वेश्चंस में आ भी सकता है कि आपको √x हो गया, तो बच्चे √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। तो ये एक हमारा कंप्लीट वेरिएबल नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब मैं क्वेश्चंस पे देखते हैं। हम क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या ये हमारा वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स है, तो हम बोलेंगे यस है, बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल्स यूज हो रहा है जिसका x। सेकंड की बात करते हैं तो y² + √2। देखो, अगर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कोई √ में आती है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारे y की वैल्यू √ में नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर भी है हमारा वन वेरिएबल पोलिनोम है, क्योंकि इसमें y के अलावा अदर कोई यूज नहीं हो रहा है वेरिएबल। बच्चे ये दिया है 3 √2। मैंने जैसा भी बताया, √2 इज एन नॉट ए वोल नंबर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, √t का आते ही हमारा ये क्या हो गया, ये वन वेरिएबल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, इसमें ये दिया हुआ है कि आप देख रहे हैं, ये दिया है आपको y/2y। बच्चे जब 1/x होता है तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर -1। और ये -1 भी क्या हो गई, हमारी 1 से लेस हो गई। तो इसके कारण क्या है, हमारा ये वाला y + 2/y जो हमारे को दिया हुआ है, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल्स नहीं है। और बच्चे अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ, तो फिफ्थ में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक तो x, एक y और एक t। तो यहाँ पर भी ये वन वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ आया है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे यहाँ पे बात करिए, देखो इन्होंने कोफिशिएंट्स की। अब ये कोफिशिएंट्स क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है x, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। बच्चे कोफिशिएंट का मतलब है जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है और इसके मल्टीप्लाई में 4 है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया x का, x का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे 4 कहलाएगा। तो बच्चे यही क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, सभी इक्वेशंस में। तो x² का कोफिशिएंट सबसे पहले हमको x² ढूंढना है, कहाँ पर है, तो x² यहाँ पर है। उसके मल्टीप्लाई में जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में x² हमको यहाँ पे मिलता है और इसके मल्टीप्लाई में -1x² बनना है, तो इसका मतलब हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया। थर्ड इक्वेशंस की बात करें तो बच्चे ये π/2x² बनना है, तो इसमें जो π/2x²,
तो इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है पाई अपॉन 2, तो इसका वेरिएबल क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का, वो हो गया हमारा पाई/2। अब यहाँ पर बच्चे अंडर रूट कहीं पे ये हमारे को नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1, अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। आप देख रहे हैं इस पर कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो बच्चे हमारा इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो हम इसको बोल सकते हैं वो जीरो होगा। हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एक्स, तो इसके प्लस में हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर में करते हैं तो वो जीरो हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका कोफिशिएंट जीरो है, या हम यहाँ बोल सकते हैं इसका नो कोफिशिएंट, जैसा कि हमारे आंसर में भी दिया हुआ है, हैंस नो कोफिशिएंट। बच्चे ये 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है बच्चे, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 ऑफ ए मोनोमियल्स। बच्चे ये बाइनोमियल्स का मतलब है